हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 19। कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, यानी मैंने पहले भी अपने वीडियो में बना के डाल दिया है अपने चैनल पे, और बाकी जो है धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 19 देखने वाले हैं। पहले तो सेक्शन 18 देखिए क्या कहता है कि वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सेक्शन 18 पहले बात करता है कि जो भी फर्म के पार्टनर्स होते हैं वो एक तरीके से फर्म के एजेंट भी होते हैं। अब उसी नाते जो है वो बता रहा है कि सेक्शन 19 में कि अगर वो एजेंट होते हैं तो उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या लायबिलिटीज़ होती हैं अपने फर्म के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती है जो क्लियर है, जो बोली जाती है, कुछ ऐसी बातें हैं जो बोली नहीं जाती लेकिन समझी जाती है। तो जो समझी जाती है उसे हम इम्प्लॉयड कहते हैं, और एक्सप्रेस जो बोली जाती है खुल करके। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवेक्षित प्रक्रिया प्राधिकार है, मतलब इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, कि ये फर्म में एजेंट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, और ऐसी बातें जो क्लियर नहीं हैं, जो एक्सप्रेस नहीं हुई हैं, वो इम्प्लाइडली हैं, जो वो समझनी है उसको खुद को। तो यहाँ पर क्या कर सकता है वो नहीं देख के इम्पॉर्टेंट जो है वो हम देखें। तो सेक्शन 19 का सब सेक्शन 1 वो आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, रीड करने पर ही आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको इस सेक्शन में ध्यान देनी है वो है सब सेक्शन 2। यहाँ पे ये आपको जानना ज़रूरी है कि वो इम्प्लाइडली क्या क्या नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो फर्म के कारोबार से संबंधित कोई अगर विवाद चल रहा है कोर्ट में, या विवाद नहीं भी अगर गया है, अगर कोई विवाद खड़ा हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो वो माध्यस्थ को निर्देशित नहीं कर सकता, यानी अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर के पास में कंसिलिएशन के लिए नहीं लेके जा सकता। दूसरा, फर्म की ओर से बैंक में खुद अपने नाम से खाता नहीं खोल सकता। तीसरा, फर्म द्वारा किए गए किसी भी दावे और दावे का कोई भाग है, ना उसके लिए वो समझौता कर सकता है, ना फिर वो दावे का त्याग कर सकता है। इसके बाद है, फर्म की ओर से फाइल किए गए किसी भी वाद या कार्यवाही का प्रत्याहरण नहीं कर सकता है, यानी कोई भी अगर केस फाइल हो चुका है तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। इसके बाद है, फर्म के विरुद्ध किसी भी वाद या कार्यवाही में कोई दायित्व जो है अपनी तरफ से स्वीकृत नहीं कर सकता। फर्म की ओर से स्थावर संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकता। फर्म की स्थावर संपत्ति को किसी और को ट्रांसफ़र यानी अंतरित नहीं कर सकता। फर्म की ओर से किसी और भागीदारी, मतलब किसी और अपने फर्म की तरफ से किसी और फर्म में भागीदारी में शामिल नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सेक्शन में जो एक्सप्रेस एजेंट के वर्क होते हैं वो तो वैसे भी पता है कि उन्हें अपने फर्म के लिए क्या क्या करना है एक पार्टनर होने के नाते, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्लाइड हैं, वो उन्हें नहीं करनी है। तो वही चीज़ आपको इस सेक्शन में, यानी सेक्शन 19 के सब सेक्शन 2 में जितनी भी बातें दी हुई है, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्लॉज बाय क्लॉज ABCD करके आप इसे याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादा वक्त मैं आपका लूँगी नहीं, क्योंकि अभी समय टाइम बहुत कीमती है। इस समय ही नहीं कहने का मतलब था कि एक एग्ज़ाम नज़दीक है, लेकिन टाइम हमेशा ही कीमती है। आप मन लगा के पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।